एक शख्स को सुबह उठते उठते हर तरफ से बदबू आने लगी। उसने पूरा घर घूम लिया कि आखिरकार बदबू कहाँ से आ रही है। शायद कोई बिल्ली का बच्चा मरा पड़ा है कहीं पर, या कोई चूहा मर गया है, या कोई और जानता चीज़। उसने मुकम्मल कोशिश कर ली उस चीज़ को ढूंढने की जो मुर्दार है और जिसकी बू आ रही है। आखिरकार उसे कुछ ना मिला। रूम फ्रेशनर यूज़ किए, सेंट लगाए, आखिरकार वो घर से बाहर निकल गया। वो जिस तरफ जाता उसे उस तरफ बदबू आती। आखिरकार थक हार के जब उसने गौर किया तो उसे पता चला कि उसकी नाक के नीचे कोई बदबूदार चीज़ लग गई है, जिसकी वजह से उसे बदबू आ रही है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। हमें लगता है कि मायूसी बाहर की तरफ है, शायद किसी की वजह से वो मायूस हो रहे हैं, ये काम नहीं हो रहा इसलिए मायूस हो रहे हैं, या किसी और ने ऐसा किया है जिसकी वजह से वो उदास बैठे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। मायूस होना या ना होना किसी पर मुनहसर नहीं होता, वो आपकी अपनी ज़ात पर होता है। मायूसी तो हमारे अंदर होती है। मायूस हम इसलिए होते हैं, किसी को लेकर हम मायूस किस लिए होते हैं, या किसी को लेकर हम खुशी क्यों किसी पर डिपेंड करते हैं अपनी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम ये शर्त रख लेते हैं कि फ़लाँ ये करेगा तो मैं खुश हूँगा, फ़लाँ ये करेगा तो मैं दुखी हो जाऊँगा। लेकिन वो डिसाइड करने वाले भी आप हैं, इसलिए मायूसी का डिसीजन लेने वाले आप हैं। मायूसी आपके अंदर है, मायूसी का फ़ैसला आपने लिया है। आखिरकार इंसान मायूस क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। एक शख्स फ़कीर आदमी, गरीब था, मुफलिस था, लेकिन अल्लाह वाला था। उसके पास एक घोड़ी थी जो कि इंतहाई खूबसूरत, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते। आखिरकार बादशाह वक्त ने भी उसके चर्चे सुने तो वो पहुंच गया वो घोड़ी ख़रीदने। उसने बहुत कोशिश की वो घोड़ी ख़रीदने की। उसने आखिरकार जब वो अरा रहा, जब वो अपनी ज़िद पे अड़ गया, तो उसने कहा कि आधी सल्तनत ले लो और मुझे ये घोड़ी दे दो। लेकिन वो शख्स फिर भी ना माना। जब बादशाह चला गया तो उसके गांव वाले ने कहा, हाय या शख्स, तूने अपनी पूरी ज़िंदगी का नुकसान कर लिया। उसने कहा, कैसे? वो तो मेरी घोड़ी ख़रीदने आया था और मैंने नहीं दी, इसमें मेरी ज़िंदगी का नुकसान कहाँ हो गया? ये तो मेरी ज़िंदगी का तो पहलू है। फिर कुछ दिन गुज़रे, कुछ माह गुज़रे। एक दिन उसका अस्पताल खाली हो गया क्योंकि उसके पास सिर्फ वो एक ही घोड़ी थी और वो भाग गई। जब लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव की शान ख़त्म हो गई। ऐ शख्स, अगर तूने वो घोड़ी बादशाह को दे दी होती तो इस वक्त तू फ़ायदे में होता। अब तो ना तेरे पास घोड़ी है ना आधी सल्तनत, तेरी तो सारी ज़िंदगी ही नुकसान में चली गई। अब तो तू सारी ज़िंदगी भी गम मनाए तो कम नहीं होंगे। उसने कहा, इसमें गम मनाने वाली क्या बात है, घोड़ी थी, भाग गई। कुछ माह गुजरे तो वो घोड़ी अपने साथ जंगली घोड़ों को लेकर आ गई, जो जिनकी तादाद 12 थी, और वो इंतहाई खूबसूरत, एक से भर कर एक। लोग उसे मुबारकें देने आने लगे। क्या शख्स, तेरी तो किस्मत ही क्या है कि घोड़ी तेरी एक गई थी, अब 12 लेके आई है, तू तो कामयाब हो गया। उसने कहा, इसमें कामयाबी वाली क्या बात है, घोड़े थे, आ गए साथ उसके। आखिरकार लोग कहने लगे, ये शख्स बेवकूफ़ है। उसका एक ही बेटा था। उसने कहा कि वो इन जंगली घोड़ों को वो सुधारेगा। वो जंगली घोड़े थे, वो उसे सुधार नहीं पाया और उस गिरकर उसकी रान की हड्डी टूट गई। लोगों ने कहा, अब तो ये किसी काम का नहीं रहा, तेरा एक ही बेटा था, अब तेरे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा, क्यों, अभी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। ऐसा हुआ कि वक्त बादशाह की दूसरे बादशाह के साथ या एक सल्तनत की दूसरे सल्तनत के साथ जंग छिड़ गई। जब जंग छिड़ी तो ज़बरदस्ती भर्तियाँ की गई, जो जवान था उसे ले गए। जब उसके गाँव आए तो सभी जवानों को ले गए, लेकिन उसका बेटा बादशाह के किसी काम का नहीं था क्योंकि उसकी रान की हड्डी टूटी हुई थी। तो लोग उसके घर जमा हुए और कहने लगे, हमारे बच्चों को तो ले गए हैं, अब पता नहीं वो लौटेंगे या नहीं, लेकिन तेरा बेटा बच गया इस हड्डी के टूटने की वजह से, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है। उसने कहा, तुम लोग बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ों के साथ रहना भी हमाकत है। तुम लोग ज़िंदगी के एक पहलू को लेकर इतना बड़ा कर देते हो कि पूरी ज़िंदगी को उसमें डुबो देते हो और वो वहाँ से चला गया। अब गौर करें, कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा। हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुए तो हमने समझा हमारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। ये मायूसी की सबसे बड़ी वजह होती है, जब हम एक छोटे से नुक्ते को लेकर बड़ा कर देते हैं। आप लोग पिक्सआर्ट या फिल्मोरा या कोई और ऐप यूज़ करते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब हम एक नुक्ते को लेते हैं एडिट करने के लिए, उसे बड़ा करते हैं, तो वो जितना चाहे बड़ा कर लें, बेशक हम उसे पूरे पेज में मुहित कर लें,
हम ऐसा ही करते हैं, एक छोटे से नुक्ते को, एक छोटी सी कामयाबी या नाकामी को अपनी पूरी ज़िंदगी पर फैला देते हैं, पूरी ज़िंदगी पर फैला देते हैं। और फिर ऐसा ही होता है कि हम लोगों की अगर कोई कामयाबी होती है तो हम उस कामयाबी का ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि मेरी फ़लाँ दिन कामयाब हुआ था, और हम चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी लोग हमें वैसे ही ट्रीट करें जैसे उस दिन कामयाबी वाले दिन हमें ट्रीट किया था। और ये भी मायूसी की वजह बन जाता है, क्योंकि हम अपने एक छोटे से छोटे पहलू को पूरी ज़िंदगी पर फैला देते हैं और समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई या ज़िंदगी इसके अंदर है। अगर कोई शख्स नाकाम होता है किसी एक जगह, अगर उसका कहीं रिश्ता नहीं होता, अगर उसके नंबर नहीं आते, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम ऐसा समझते हैं कि ये कुल है, सब कुछ ख़त्म हो गया। और यही मायूसी की सबसे बड़ी वजह है। कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ एक पहलू होता है। ज़िंदगी में एक हादसा, क्योंकि दिन में 1000 से ज़्यादा इवेंट होते हैं और एक इवेंट को लेकर बैठ जाना बेवकूफ़ी है। इसलिए मायूस वही शख्स होता है जिसे अल्लाह से उम्मीद नहीं होती। आप जितनी मर्ज़ी मोटिवेशन वीडियो सुन लें, सेल्फ़ हेल्प सुन लें, लेकिन जब तक आप अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे, आपकी मायूसी ख़त्म नहीं हो सकती। और ये सबसे बड़ा राज है, क्योंकि अल्लाह ही है जो मायूसी को ख़त्म करने वाला है। अगर कोई भी, और सबसे बड़ी मायूसी की एक वजह ये भी है कि हम लोग शुक्र नहीं करते। हम लोग शुक्र नहीं करते। वो करबला वाले थे जिन पर मुश्किलें दर मुश्किलें आ रही थी, जहाँ पर सब्र करना मुश्किल था, वहाँ पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। किताबें बड़ी पढ़ी हैं तारीख़ से। किसी एक तारीख़दान ने भी अगर करबला वालों के बारे में लिखा हो कि उन्होंने कहा था कि हम पर मुसीबत आ गई, तो फिर बताइए, क्योंकि वो खुश थे, क्योंकि उनका इम्तिहान था। मायूस वही होता है जो अपने रब का शुक्र अदा नहीं करता। और हाँ, मायूसी को ख़त्म करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप लोग किसी भी पहलू को उसी पहलू तक रखें, आप उसे अपनी पूरी ज़िंदगी पर ना फैलाएं और अल्लाह के हवाले करके, अल्लाह का शुक्र करके आगे चल दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी ईमान।